हे नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.के. बर्नवाल आप सभी लोगों का दिल की अनंत गहराइयों से अभिवादन करता हूं। आज ये वीडियो 7 दिसंबर 2020 को डॉक्टर हेमंत सेठिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार के बारे में है, जिसके मुख्य अतिथि श्री माननीय कलराज मिश्र, माननीय राज्यपाल राजस्थान द्वारा किया गया। अध्यक्षता श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं विशिष्ट अतिथि माननीय श्री रामचरण बोहरा, लोकसभा सांसद जयपुर द्वारा किया गया। दोस्तों, ये वेबिनार कोविड-19 वर्सेज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर था। कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोविड-19 के रोकथाम, बचाव एवं उपचार में सक्षम रूप में चिकित्सा करती है, इसी विषय पर ये वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें कैसे माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा बताया गया कि किस तरह विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिना किसी हानि के 118 के रिकॉग्नाइजेशन के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। भारत सरकार को एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसके जवाब में 18 सितंबर 2020 को स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री अश्विन कुमार चौबे द्वारा उत्तर आया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की अध्यक्षता में एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है, जिसके सर्वे और रिपोर्ट के आधार पर इस पैथी के आगे की दिशा और दशा तय की जाएगी। तो ये हमारे लिए इस पैथी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस पैथी के धीरे धीरे बढ़ते कदम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक सारे लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर जनमानस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि किस तरह कोविड-19 के उपचार के और रोकथाम में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपना पूर्ण प्रभाव रखती है। किस तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर डॉक्टर हेमंत सेठिया द्वारा 26,000 लोगों पर इसका प्रयोग किया गया, जिसमें उन्होंने अच्छा वक्तव्य अपना दिया है। उन्होंने अपनी पूरी एक डाटा के साथ डाटा कलेक्ट कर कैसे जब कोई डाटा प्रस्तुत करता है किसी रिसर्च पे, और वो उस डाटा का विश्लेषण जब किसी बड़े सेलिब्रिटीज द्वारा किया जाता है, तो बड़े व्यक्ति द्वारा की गई बात कितनी बड़ी होती है, ये आप सारे लोग जानते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का ज़माना है। इस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में किसी बड़े आदमी के द्वारा किसी विषय पर की गई बात कितनी बड़ी होती है, इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि ये डाटा के साथ जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है कोविड-19 के बचाव और इलाज और रिसर्च में, वो WHO के पास अगर ये डाटा पहुंचती है तो ये कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि WHO अपनी सारी उम्मीद भारत सरकार से लगाई हुई है, इस भारत की मिट्टी से लगाई हुई है कि कैसे भारत सरकार से उन्हें आग्रह किया गया है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति भारत सरकार वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को कोविड-19 के बचाव रोकथाम में आगे आए, और उसका डाटा उसके यहाँ भेजने का आग्रह किया है उसमें। तो मैं आप सभी लोगों से पुनः दिल की अनंत गहराइयों से निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी न्यूज़ मिलती है इलेक्ट्रोपैथी के या कोविड-19 के बचाव में या कोविड-19 से संबंधित कोई न्यूज़ मिलती है तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कराता रहूँगा। इन्हीं बातों के साथ दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी लोगों का पुनः आभार मैं प्रकट कर रहा हूँ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें जरूर, और कैसे देखें कि राज्यपाल द्वारा माननीय राज्यपाल द्वारा इलेक्ट्रोपैथी के बारे में कितनी अच्छी विश्लेषण कही गई। धन्यवाद। परम श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदय से सविनय निवेदन है, कृपया अपने आशीर्वाद से सभी को कृतज्ञ करें। प्रणाम। माननीय राज्यपाल महोदय। कोविड-19 और इलेक्ट्रोपैथी जागरण, बचाव एवं चिकित्सा पर आयोजित वेबिनार में अध्यक्षता कर रहे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जयपुर के सांसद आदरणीय श्री रामचरण बोहरा जी, जयपुर ग्रामीण के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी, अजमेर के सांसद आदरणीय श्री भगीरथ चौधरी जी, जालौर के सांसद आदरणीय श्री देवजी पटेल जी, एलोपैथी चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत सेठिया जी, सचिव एलोपैथी चिकित्सा परिषद आदरणीय श्री गोविंद लाल सेठी जी, हमारे वेदांत सेठिया जी,
और श्वेता जैन जी तथा अन्य इस वेबिनार से जुड़े हुए गणमान्य जन और हमारे सभी भाई और बहनों, आज का ये जो वेबिनार है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में इसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। जो भी इस पर गंभीर होकर विचार करते हुए लगेंगे तो निश्चित रूप से इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से गंभीर से गंभीर रोग का निवारण भी कर सकते हैं। मैं इस वेबिनार में सम्मिलित सभी गणमान्य बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसा समय है जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस समय में हम सभी ने इस बात को गहराई से अनुभव किया है कि कोरोना से बचाव में एलोपैथी के साथ ही पारंपरिक भारतीय आयुर्वेद और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। सभी स्तरों पर प्रयास यही हो रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना से विश्व मुक्त हो। इस वैश्विक महामारी के समय हमने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों, विशेष रूप से हमारी प्राचीन आयुर्वेद और उसके साथ योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक आदि ने लोगों को रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और अपने शरीर को कोरोना से लड़ने में सक्षम बनाने में अद्भुत परिणाम दिखाए हैं। अभी हेमंत जी ने अपने विवरण में पूरा बताया कि किस तरीके से एलोपैथी के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में इन्होंने अपने औषधि के माध्यम से काम किया है और काफी सफलता मिली। इस संबंध में मैं पूर्णतः हर्बल चिकित्सा पद्धति एलोपैथी का भी आज विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि राजस्थान में इस महामारी से लड़ने में इस चिकित्सा पद्धति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बारे में श्री सेठिया जी ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया है। मैंने कहीं पढ़ा है कि एलोपैथी में दवाओं का निर्माण नॉन पॉइजन वनस्पति से किया जाता है। आपने जब इस संवाद के लिए मुझे याद किया तो मैंने आप खास तौर से इस चिकित्सा पद्धति के बारे में अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि करीब 114 पौधों से इसकी दवा बनती है। पेड़ पौधों से प्राप्त रस में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियों के द्वारा इस पद्धति में इलाज किया जाता है। मुझे ये जानकर बेहद प्रसन्नता हुई है। यह पूरी तरह से हर्बल चिकित्सा पद्धति है और अपने प्रेजेंटेशन में श्रीमान वेदांत सेठिया जी ने जिस तरीके से वर्णन किया है उसको देखने पश्चात तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वनस्पतियों के माध्यम से ही जहां उससे आजीविका का कोई लोग अपना चलाते हैं, वहीं उसके माध्यम से भी औषधि निर्माण करते हुए सारे रोगों को दूर करने में सक्षम भी होते हैं। यह अच्छी प्रक्रिया का निर्माण किया गया है और निश्चित रूप से ढंग से इसको करने का प्रयास किया गया तो एलोपैथी के माध्यम से गंभीर रोगों का भी इलाज हो सकता है। मैं मानता हूं कि मानवता के कल्याण के लिए परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के साथ ही एलोपैथी जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी यह भी है कि ऐसी चिकित्सा पद्धतियों के सकारात्मक परिणामों पर गहन शोध और अनुसंधान किया जाए। इसी आधार पर फिर उन्हें बढ़ावा दिए जाने पर भी कार्य हो। यह समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से सूचना और संचार तकनीक आगे बढ़ रही है, यह जरूरी है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े बेहतरीन परिणामों को विश्व स्तर पर साझा किए जाए ताकि ऐसे ज्ञान की ऐसी संस्कृति विकसित हो
जिसमें परस्पर आदान प्रदान से रोग मुक्त विश्व की ओर हम आगे बढ़ सके। हमारे यहाँ तो कहा भी गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अर्थात सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। मैं समझता हूं कि विश्व कल्याण की इसी भावना के तहत वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का मानव कल्याण में उपयोग किए जाने की वैश्विक सोच पर कार्य करने की आज बहुत आवश्यकता है। कोरोना के इस दौर में हमने ये भी देखा है कि आयुर्वेद ने बेहद कारगर भूमिका निभाई। विश्व स्तर पर आयुर्वेद की भारतीय चिकित्सा पद्धति के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी तरह होम्योपैथी और एलोपैथी जैसी पद्धतियों पर भी देश में इस तरह के शोध और अनुसंधान का मैं पक्षधर हूं, जिससे भारत वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में विश्व का बड़ा केंद्र बन सके। हमें इस बात पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के जरिए कैसे स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अधिक से अधिक कार्य हो सके। अभी संवाद में बताया गया कि एलोपैथी में बहुत से स्तरों पर रोग निदान में कारगर भूमिका निभाई है। यह महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं इस पद्धति से जुड़े चिकित्सकों की सराहना करता हूं, परंतु मेरा यह भी मानना है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों से इलाज बढ़ावा देने के साथ ही इससे जुड़े ज्ञान और नुस्खों को भी आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए भी बृहद स्तर पर कार्य किया जाए। शोध और अनुसंधान ऐसे कार्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में किए जाएं जिनसे पूरी मानवता का भला हो सके। शोध और अनुसंधान किसी भी कार्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है और मैं समझता हूं कि एलोपैथी के अंतर्गत और भी व्यापक तौर पर आधुनिकतम तरीके से शोध और अनुसंधान किया जाए तो निश्चित रूप से आगे चल करके एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। अभी मान्यता के संबंध में आदरणीय श्रीमान सेठिया जी ने बात रखी, मेघवाल जी ने स्वयं कहा कि इस दिशा में प्रयासरत हैं और स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान अश्विनी चौबे जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि आईसीएमआर तो ये शोध की दृष्टि से इसको रखा गया है, शायद जल्दी ही उसके लिए मान्यता भी प्राप्त हो सकेगी। और रामचंद्र बोरा जी हैं, हमारे राज्यवर्धन जी हैं, हमारे देव जी हैं, हमारे भगीरथ जी हैं, हमारे और भी सांसद हैं, ये सब लोग मिल करके अगर जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उनके सामने प्रस्तुत करें और राजस्थान की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त हो गई है तो उसको स्वीकार्यता प्रदान करते हुए लागू करने की दृष्टि से उनकी तरफ से प्रयासों ज्यादा उपयुक्त होगा और ये निश्चित रूप से हो सकता है होगा, लेकिन इसको और अधिक बढ़ाने की दृष्टि से अनुसंधान और शोध की बहुत आवश्यकता है। कोरोना की वैश्विक आपदा में एलोपैथी चिकित्सकों का द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कार्य एवं कोरोना के माइल्ड तथा मॉडरेट केसों में किए गए उपचारों के बारे में जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। अभी संजय जी ने कहा कि 400 लोगों का उन्होंने किया और 50% ऐसे थे जो सीधे सीधे इसी पद्धति को अपनाकर उन्होंने अपना इलाज कराया और लगभग सभी स्वस्थ रहे, ऐसा आपका अभी विवरण के अंतर्गत आपने बताया है। मैं समझता हूं बहुत अच्छा परिणाम है। मेरा आप सभी से इस संबंध में यह भी कहना है कि जो जो कार्य कोरोना को लेकर आपके द्वारा किया जा रहा है उसका गहन विश्लेषण करें और पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ सभी के बीच में उसका प्रस्तुतिकरण भी हो। कम से कम साइड इफेक्ट्स वाली विधाओं को अगर इलाज में सम्मिलित कर सके तो यह जन सामान्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। इससे सरल सस्ती पद्धति की महत्ता और उपयोगिता को हम बड़े स्तर पर सामने ला सकेंगे।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पहली बार 22 अप्रैल को सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अनुमति प्रदान कर इन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। केंद्र सरकार का यह कदम लोग उसके कल्याणकारी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रामचंद्र बोहरा जी द्वारा सरकार के लोक कल्याण के ऐसे कदमों के प्रसार के लिए जो कार्य निरंतर किए जा रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। कोरोना वैश्विक महामारी के समय हमने ये भी देखा है इस बीमारी से लड़ना संपन्न या निर्धन किसी भी वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से कष्टदायक और मुश्किल रहा है। महंगे से महंगे इलाज से भी हम कोविड-19 से लड़ पाए ऐसा आवश्यक नहीं। बीमारी के ठीक हो जाने के बाद ये निगेटिव प्रभाव भी काफी चिंताजनक रहे। अर्थात इसका सीधे सीधे अर्थ है कि निगेटिव हो जाने के पश्चात भी जिस तरीके से इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, जिस तरीके से प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाती और उसका परिणाम होता है कि पोस्ट कोरोना भी लोग जैसा चाहिए नहीं हो पाते और कई लोगों की जाने भी चली गई क्योंकि उस प्रकार की इम्यूनिटी नहीं निर्माण हो पाई। और इसलिए उस दिशा में भी कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे पोस्ट कोरोना लोगों की इम्यूनिटी को अधिकाधिक बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। इलाज के साइड इफेक्ट्स और बीमारी के बाद के लक्षण भी चिंता का विषय है। इसलिए जरूरी है कि जन साधारण तक सरल, सुलभ और सस्ती चिकित्सा सेवाएं निरंतर पहुंचाई जाए। ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन मिले जो सभी के लिए सहज और सुलभ हो। एलोपैथी के क्षेत्र में कार्यरत सभी चिकित्सकों, शोधकर्ताओं ने कोरोना के दौरान जो सेवाएं दी है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और आग्रह करता हूं कि वे आगे भी इस क्षेत्र में कार्यरत रहें और मानव कल्याण के लिए कार्य करते रहें। इस संवाद के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय श्री सेठिया जी ने कोविड-19 और एलोपैथी और इस विवरण के अंतर्गत ये सारी चीजें प्राप्त हो सकेगी कि किस ढंग से एलोपैथी के माध्यम से हमने कोरोना जैसे महामारी को पीछे भगाने की दिशा में उस पर विजय प्राप्त करने की दिशा में हमने काम किया है। मैं समझता हूं कि इसको और प्रभावी बनाया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ते रहे। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपके श्रीमुख से निकले आशीर्वचनों से सभी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं अनुयायियों का विशेष उत्साहवर्धन हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं श्री